हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि रिस्क फ्री मंथली इनकम कैसे कमाएं और ETF स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए ये पॉसिबल है। तो आज हम स्विंग ETF में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। और जैसा कि सामने आपको निप्पॉन इंडिया ETF मिड कैप 150 का स्क्रीन लगा हुआ है सामने और 172.66 के आसपास इसका करेंट प्राइस है। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ETF होता क्या है। तो शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF को आप जैसे शेयर में आप डेली बाई और सेल करते हैं, वैसे ही डीमेट अकाउंट में ETF के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब होता है कि ETF जो है वो मिड कैप 150, इसका क्या मतलब है? ये है अपना इंडिया का मिड कैप, जो मिड कैपिटल का लगभग 150 जो कंपनी है जो मिड कैपिटल के रेंज में आता है। एक होता है हाई कैप होता है, मिड कैप होता है, फिर स्मॉल कैप होता है। ओके, सो ये मिड कैप का है। मिड कैप का टोटल 150 कंपनी का जो वेटेज है इंडेक्स में, निफ्टी के अंदर में, वो टोटल 150 कंपनी का ये एक ETF है। शॉर्ट फॉर्म है, मतलब छोटा सा एक फॉर्म है। ओके, तो जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा उसके अकॉर्डिंग ये ETF जो है निप्पॉन इंडिया ETF जो 150 का है, ये भी उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करेगा। ठीक है। सो अब क्या है कि ये मिड 150 कंपनी का है, तो ये अगर 150 कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके अकॉर्डिंग ये अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसके अगर वो ख़राब परफॉर्म करती है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग ये ख़राब परफॉर्म करता है। तो मान लीजिए, कहने का मतलब है कि ख़राब परफॉर्म कैसे करेगी। जो निफ्टी के अंदर में 150 मिड कैप का जो शेयर है, वो चुन चुन के फाइनलाइज करके जो अच्छे स्टॉक हैं उसको ही जगह दिया जाता है। अगर ये 150 के अंदर में कोई शेयर ख़राब परफॉर्म करने लगा या फिर किसी का एनुअल रिपोर्ट या फिर क्वार्टर रिपोर्ट ख़राब आने लगा या फिर अर्निंग ख़राब आने लगा, तो उसको जो सेबी है उसको शेयर को वहाँ से निकाल देती है और किसी दूसरे शेयर को वहाँ पे जो अच्छा शेयर है, फंडामेंटली जो अच्छा करेक्ट शेयर है, उसको वहाँ पे प्लेस कर देती है। तो इसमें ख़राब परफॉर्मेंस का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं रिस्क फ्री इसमें थंबनेल में आपको दिया हूँ कि रिस्क फ्री कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ कि इसको जो ट्रेड करने का जो तरीका है, जिससे आप लगभग 10 दिन 15 दिन 1 महीने में 5 से 10% का इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उसका बाई और सेल करने का तरीका कैसा है, कहाँ पे बाई करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, और क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये आपका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो चार्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा निप्पॉन इंडिया ETF मिड कैप 150 का ये चार्ट लगा हुआ है। ओके, और उसके बाद अगर बाई और सेल करने का जहाँ तक बात है, तो ये पिछले लगभग 15-20 दिन पुराना ये पुराने दिन का चार्ट है। कहने का मतलब पुराने ट्रेडिंग सेशन का 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो ट्रेंड लाइन है, एकदम अपसाइड में है। थोड़ा अगर पीछे करके और मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए कैसा इसका ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन देखने का मतलब ये है कि एक सीढ़ी नुमा टाइप का ये ऊपर ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ETF का यही फ़ायदा है कि इसमें नीचे आने का संभावना बहुत कम है, जीरो के बराबर है, और जाने का ऊपर ही है। और कहा भी जाता है कि शेयर मार्केट हो या आदमी, जाना तो ऊपर ही है। तो एक्चुअल में जो शेयर मार्केट का जो मतलब है ऊपर जाने का, ETF के बारे में कहा गया है। ठीक है। तो ETF के बारे में क्या कहा गया है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
कि ए हमेशा ऊपर की ओर ही जाता रहा है और जाता ही रहेगा। ओके, तो अब चलिए टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं बात करता हूँ, वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब कहाँ पे बाई करना है और कहाँ पे सेल करना है, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, बाई करने का जो तरीका है, जब भी इस लाइन के, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा होगा, जब भी ये ग्रीन लाइन को क्रॉस करके और वाइट लाइन को टच करने का ट्राई करे, या फिर इसको भी ब्रेक करे, ग्रीन लाइन को ब्रेक करे, जैसे यहाँ पे एक ब्रेक किया है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ओके, बाई कर सकते हैं। और अगर वाइट लाइन के आसपास मिले तब तो और बाई करना ज़रूरी है, सही भी है, बाई कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आप ग्रीन लाइन के आसपास ही बाई कीजिए, जिससे क्या है कि ट्रेंड बना हुआ रहता है और नीचे आने का संभावना बहुत कम रहता है। और अगर नीचे आ भी जाता है तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं आता है, 4 से 5-6 दिन के आसपास के लिए ही आता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लगभग 4 या 5-6 दिन के लिए ही नीचे आया था, उसके बाद ऊपर चला गया। ओके, तो आप एक ग्रीन लाइन के आसपास में बाई कीजिए और उसके लगभग 10 दिन ग्रीन लाइन के आसपास में बाई करने के बाद 10 दिन होल्ड कीजिए और आपको अप्रॉक्स 10% का प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि कैसे, तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया होगा, तो इसका करेंट प्राइस मान लीजिए 156 है, करेक्ट। यहाँ पे आपने बाई किया होता तो 156 है, ठीक है। और 10 दिन यहाँ से, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग आपने यहाँ पे इस कैंडल पे सेल किया होता, जो कि है 172। ओके, और यहाँ पे आपने बाई किया होता तो 156, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 172 माइनस 156, टोटल 16, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि 156 का 10% कितना होता है। 15.6, अप्रॉक्स 16 हो गया, 10% आ गया। अब मान के चलिए आपके पास 2 लाख कैपिटल है, 2 लाख, 2 लाख कैपिटल है, ठीक है। और 2 लाख से आप मंथली स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो 2 लाख में 156 से डिवाइड करेंगे, 1282 शेयर आएगा। इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल है। आप इसको यहाँ कर दीजिए और 2 लाख का, 2 लाख हो गया, 2 लाख का 10% कितना होगा, 20। और कितना दिन लगा, 10। तो आप यहाँ पे, अब मैं क्लियर करके बता देता हूँ कि अगर आपके पास कैपिटल 2 लाख है तो 10 डेज में आपको 10% प्रॉफिट के अनुसार कितना प्रॉफिट हो जाएगा, अप्रॉक्स 20,000 का। ओके, 20,000 का प्रॉफिट है। सो ये 10%, बताइए कौन कौन सा कोई बैंक आपको 10% 10 दिन के अंदर में दे देगा, नहीं देगा। अब बात करते हैं अगर नीचे आ जाता है तब क्या करना है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई करते हैं 2-3 दिन के अंदर में, देखिए जैसे कि ये नीचे आ गया है, तो आप यहाँ पे अगर बाई किया होते तो देख लीजिए इसके नीचे आया भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या है कि बूम साइड में चल रहा है, बूम पे चल रहा है, मतलब कि बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, तो इस वजह से ये ऊपर ही जा रहा है। हो सकता है बियरिश फेज में भी आएगा मार्केट, तो उस कंडीशन में ये क्या क्या होगा कि थोड़ा ऐसा ऐसा नीचे आएगा, कुछ दिन तक नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपने बाई किया, ओके, और 10 दिन यहाँ तक होल्ड किया, अगर 10 दिन में टारगेट 10% अचीव नहीं हुआ, तो अगर 2.5% अप्रॉक्स, 2.5% या 3% के आसपास जैसे ही आपको प्रीवियस परचेज प्राइस से, प्रीवियस परचेज प्राइस कहने का मतलब कि आप 156 पे ख़रीदे हैं, तो 156 से अगर ये गिर के लगभग 3% ये गिर के
156 का 3% कितना होगा? समथिंग अराउंड 156 इंटू 3%, लगभग 4, 5 पकड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 151। तो जब तक 151 के आसपास ना आ जाए तब तक इसमें दोबारा खरीदारी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी एवरेज करेंगे तो 3% जब तक फॉल नहीं करेगा तब तक हम एवरेज नहीं करेंगे। तो जैसे ही अगर 3% फॉल करता है तो यहाँ पे हम एवरेज करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपके पास 2 लाख है तो उसको आप अब उसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, अप्रॉक्स 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो उसके बाद इसको बाई कीजिए, और जैसे ही 5% ऊपर जाता है तो आप जैसे पहला अगर 10 पार्ट में डिवाइड किए तो जो फर्स्ट आपका आया, जो फर्स्ट पार्ट आया उससे फर्स्ट आप यहाँ पे बाई कीजिए, फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे बाई कीजिए। दूसरा जो है यहाँ से 5% जो एवब गया है फिर यहाँ पे सेकंड बाई कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही आगे प्रॉफिट बुक करते रहिए। जैसे ही नीचे आता है तो 3% के आसपास जैसे ही आता है तो यहाँ पे एवरेज आप कर लीजिए सेम क्वांटिटी से, ठीक है। तो ये तरीका है, मंथली स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट हो सकता है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको हेल्प हो सके, ठीक है। फिर